नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज की कहानी है, बेटा ये तूने किसे पसंद कर लिया? इस लड़की में तो बहू बनने के कोई लक्षण ही नहीं है। यश मेरा इकलौता बेटा है, जैसा नाम वैसा गुण। जब मैं दूसरा बच्चा न होने के लिए उदास होती तो सचिन कहते, ईश्वर ने इतना तो गुड़ी बेटा दिया है, फिर भी अफसोस है। ज़्यादा बच्चों से अच्छा है कि एक हो पर हमको समझने और संभालने वाला हो। यश ने मुझे कभी किसी शिकायत का मौका नहीं दिया, लेकिन मेरा मन एक बेटी की चाहत हमेशा करता रहा। सोचती थी जब बहू को लाऊंगी तो उसे बेटी जैसा प्यार दूंगी और बिल्कुल परी जैसी बहू लाऊंगी अपने बेटे के लिए। यश को एक अच्छी जॉब भी मिल गई थी। वो एक गुड लुकिंग वेल सेटल्ड लड़का है, जैसे हर माँ पापा को अपनी बेटी के लिए चाहिए होता है। जल्द ही उसके लिए एक रिश्ता भी आ गया। यश को मैंने लड़की की फ़ोटो दिखाकर पूछा, कब देखने के लिए चलें? यश ने कुछ नहीं कहा और चला गया। मैंने मन में सोचा, लगता है शर्मा गया। शाम को सचिन और यश साथ में खाना खा रहे थे। मैंने भी फ़ोटो वाली बात बोल दी। यश चौंक गया, बोला, माँ मुझे कुछ कहना है। बोल बेटा, मैंने कहा। यस माँ, वो मैं किसी को पसंद करता हूँ, प्लीज़ आप लोग एक बार मिल लो। यश की ये बात सुनकर ऐसा लगा जैसे किसी ने सिर पर घड़ा फोड़ दिया हो। यश ने कहा, माँ क्या हुआ आपको? मेरी बात सुनो, अगर आपको वो पसंद नहीं आई तो मैं शादी नहीं करूँगा। प्लीज़ आप नाराज़ तो नहीं हो? सचिन बोले, बेटा तेरी खुशी में ही हमारी खुशी है। कब मिला रहा है तू हमारी होने वाली बहू से? यश बोला, कल चलें पापा। मुझे तो कोई पूछ ही नहीं रहा था। ऐसा लगा जैसे मेरा वजूद ही ख़त्म हो गया। यश बोला, माँ पापा आप लोग कल 6 बजे रेडी रहना। अगले दिन हम उसके घर पर थे। उसके मम्मी पापा ने बहुत ही आदर के साथ हमारे साथ व्यवहार किया, पर मेरी निगाहें तो मेरी होने वाली बहू को ढूंढ रही थी। जहन में एक ही सवाल था, न जाने कैसी लड़की पसंद की होगी मेरे बेटे ने। थोड़ी देर बाद स्मिता आई। अपनी बहू की छवि जो मैंने सोची थी, स्मिता उससे बिल्कुल अलग थी। उसकी माँ ने हंसते हुए कहा, स्मिता और लड़कियों से बिल्कुल अलग है। उसको लड़कों की तरह रहना, हंसना, बोलना पसंद है। मैंने मन में सोचा, न जाने यश को इसमें क्या दिखा। जीन्स और टी शर्ट में आकर उसने मुझे हेलो आंटी कहा। मैंने भी हेलो कहा। मन में आया, कम से कम आज के दिन तो साड़ी या सूट पहन लेती। तभी उसकी माँ बोली, बेटा आंटी के पैर छुओ। उसको असहज देखकर मैंने कहा, रहने दो बेटा, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। बातों से एकदम बिंदास, खिलखिलाकर हंसने वाली स्मिता मेरे बेटे यश की पहली पसंद ही नहीं, प्यार भी थी। उसको देखकर मन में एक डर उत्पन्न हुआ कि क्या ये लड़की एक अच्छी बहू बन सकती, पर अपने बेटे की खुशी के लिए हाँ बोल दिया। शादी की रस्मों के बाद स्मिता हमारे घर आ गई और यश स्मिता अपना हनीमून मनाकर वापस आ गए। अगले दिन से दोनों को ऑफिस जाना था। सोचती थी बहू आ जाएगी तो उसके हाथों की चाय पीकर अपनी सुबह की शुरुआत करूंगी, लेकिन स्मिता को देखकर मेरी उमंग ही खत्म हो गई और सुबह 6 बजे का अलार्म लगाकर मैं सो गई। पूजा की घंटियां सुन मेरी नींद खुली। अभी 6 भी नहीं बजे थे। बाहर निकल कर देखा तो स्मिता आरती की थाल लिए पूरे घर में घूम रही थी। मुझे लगा मैं सपना देख रही हूँ। तब तक वो पास आकर बोली, मम्मा प्रसाद लीजिए। फ्रेश होकर बाथरूम से निकली तो वो चाय के 2 कप लिए हाजिर थी। चाय पीने के बाद बोली, मम्मी मुझे नाश्ते में बस सैंडविच बनाना ही आता है, आप लोग नाश्ते में क्या खाएंगे? पीछे से यश आकर बोला, जो भी तुम बनाओ हम वही खाएंगे। यश ने मेरा हैरान चेहरा देखकर पूछा, क्या हुआ माँ, चाय पसंद नहीं आई? मैंने कहा, नहीं, इतनी अच्छी चाय तो खुद मैंने कभी नहीं बनाई। फिर मैंने स्मिता से कहा, तुम ऑफिस जाना है बेटा, तैयार हो जाओ। अभी मेड आ रही होगी, मैं उसके साथ मिलकर नाश्ता बना लूँगी। अरे नहीं मम्मा, नाश्ता तो मैं ही बनाऊँगी, फिर तो पूरा दिन मैं ऑफिस में रहूँगी। स्मिता कभी कोई मौका नहीं देती थी कमी निकालने का। साड़ी बहुत कम पहनती है। वो हर रोज़ हमारे पैर भी नहीं छूती। उसकी आवाज़ भी धीमी नहीं है। उसे घर के काम भी नहीं आते।
रोटी तो भारत के नक्शे जैसा बनाती है, और जब अपनी बात मनमाना हो तो पूछिए ही मत। वो एक आदर्श बहू की छवि से बिल्कुल अलग है, फिर भी कभी कभी उस पर बहुत प्यार आता है। खुशियों को भी कभी कभी नज़र लग जाती है। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था कि सचिन को हार्ट अटैक आ गया। मैं उन्हें आईसीयू के बाहर से देख घंटों रोती रहती। उस समय मेरी स्मिता ने मुझे अपनी बाहों में भरकर चुप कराया, ज़बरदस्ती अपने हाथों से खाना खिलाती। हर वक्त यही कहती, पापा बिल्कुल ठीक हो जाएंगे मम्मा। हॉस्पिटल के बिल, दवाइयों का खर्चा इस तरह से देती जैसे उसके अपने पापा का इलाज हो रहा हो। यश और मेरे सामने मजबूत चट्टान बनी स्मिता वास्तव में बहुत कोमल थी। घर आने के बाद भी सचिन का ख्याल हम दोनों से ज़्यादा रखती। अपनी नई नवेली शादी के बावजूद देर रात तक हमारे साथ बैठी रहती। मासूम गुड़िया सी बहू का सपना देखने वाली सास को बहू के रूप में एक मजबूत बेटी मिल गई थी, जिसका दिल एकदम देसी था। आज मेरे जन्मदिन पर यश ने कहा, माँ तैयार हो जाइए, आपकी पसंद की साड़ी खरीदने चलते हैं। मुझे कुछ नहीं चाहिए यश, तूने स्मिता के रूप में मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा तोहफा दे दिया है। मेरी भीगी आंखें पोंछकर यश ने पूछा, वैसे कहाँ है आपकी बहू जिसने आपका भी दिल जीत लिया है? तब तक स्मिता ने मेरी गले में अपने बाहें डालकर कहा, हैप्पी बर्थडे मम्मा, और एक पैकेट पकड़ाते हुए कहा, ये दुनिया की बेस्ट मम्मा के लिए है। पैकेट खोलकर देखा तो उसमें कांजीवरम साड़ी थी, बिल्कुल वैसी ही जैसी मैं हमेशा से लेना चाहती थी। मेरे आश्चर्यचकित चेहरे को देखकर बोली, वो जब आप रेखा की तस्वीर गूगल पर सर्च करके घंटों देखती थी, तभी मुझे समझ आ गया कि आप उनकी तस्वीरों में क्या देखती हैं। अपनी ज़ोरदार हंसी के साथ उसने फिर से मुझे गले लगा लिया। खुशी में बहते आंसुओं को पोंछकर उसने कहा, एक माँ के दिल की बात एक बेटी ही तो समझ जाती है ना मम्मा। हाँ मेरी स्मिता बेटी, मैंने कहा तो सचिन जी भी बोले, आदर्शों नियमों पर पड़ गई भारी, सबसे प्यारी बहू हमारी। दोस्तों, कपड़े किसी के संस्कार और सोच नहीं तय करते हैं, संस्कार और सोच तय करती है कि इंसान का व्यवहार किसी के प्रति कैसा होगा। कुछ लड़कियां कपड़े तो बहुत अच्छे से पहनेंगी, लेकिन जब किसी के घर की बहू बनकर आएंगी तो उस परिवार का जीना हराम कर देती हैं। सभी लड़कियों को ससुराल को भी अपना घर समझना चाहिए, और सभी सास को भी, बहुओं को भी अपनी बेटी समझनी चाहिए। यह कहानी आपको कैसी लगी, आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।